हेलो दोस्तों, वन नेट पे में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्रेसेनहेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। लास्ट वीडियो में हमने मिड पॉइंट वाला देखा था, इसमें हम ब्रेसेनहेम देखेंगे। तो अगर आपको याद हो ब्रेसेनहेम का लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, तो ये डील करता है हमारा डिस्टेंसेस के साथ। मिड पॉइंट डील करता है मिड पॉइंट के साथ, ब्रेसेनहेम डील करता है डिस्टेंसेस के साथ। ठीक है, तो जो सर्कल का एक आर्क बनाया मैंने ब्लू लाइन से, और करंटली सेंटर इसका 0,0 और पी पॉइंट को मैं प्लॉट कर चुका एक्स पी वाई पी को। अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है, आपने देखे होंगे लास्ट वीडियो में, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। एक्स पी प्लस 1 वाई पी जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे, और साउथ ईस्ट के क्या होंगे, एक्स में इंक्रीमेंट और वाई में डिक्रीमेंट। इनमें से किसी एक पिक्सल को हम चूज़ करेंगे। अब आप खुद सोचो, मैंने दो डिस्टेंसेस लिए D1 और D2। D1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट ईस्ट पॉइंट, और इसको डिस्टेंस फार्मूला से मैंने लिख लिया एक्स पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई पी स्क्वायर, क्योंकि सेंटर 0,0 है। और D2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ साउथ ईस्ट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, तो इसका भी डिस्टेंस फार्मूला से मैंने लिख दिया एक्स पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर D1 डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होगा, अगर D1 डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होगा, एक चीज़ आप नोटिस करोगे, D1 हमेशा रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि ये जो सर्कल पास हो रहा होगा उसका ईस्ट पॉइंट हमेशा बाहर लाई करेगा और साउथ ईस्ट पॉइंट हमेशा सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो सर्कल के अंदर लाई करने का मतलब है रेडियस से छोटा होगा, तो D2 डिस्टेंस हमेशा रेडियस से छोटा होगा और D1 डिस्टेंस हमेशा रेडियस से बड़ा होगा। अब हमें चेक क्या करना है, हमें चेक ये करना है कि D1 और रेडियस में कितना गैप है, D1 और रेडियस में कितना गैप है। सिमिलरली D2 और रेडियस में कितना गैप है। तो अगर D1 और रेडियस में कम गैप हुआ, जिसको मैं S1 कह रहा हूँ, S1 क्या है, D1 और रेडियस का गैप, मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट के साथ डील नहीं करना। तो S1 के D1 और रेडियस के बीच का गैप, और S2 क्या है, D2 और रेडियस के बीच का गैप। अब इन गैप्स को मैं एनालाइज करूंगा। लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में भी हम गैप को एनालाइज करते थे, इसमें भी मैं गैप्स को एनालाइज करूंगा। तो अगर मेरा D1 यानी S1 वाला गैप कम हुआ तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, ईस्ट पॉइंट को। और अगर मेरा S2 वाला गैप कम हुआ तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, इसको साउथ ईस्ट पॉइंट को। तो अब हमें बस एनालाइज करना है कि हम वो गैप को कैसे फाइंड करें। तो S1 के D1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं एक्सपैंड करके, तो ये बन जाएगा एक्स पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और सिमिलरली D2 स्क्वायर करके हमारे पास क्या आएगा, एक्स पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा S1 एंड S2 आ गया। एक चीज़ ध्यान से फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि S1 हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि D1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस, D1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस एंड D2 इज ऑलवेज लेस देन रेडियस। हमें चेक करना है गैप, हमें गैप मेजर करना है कि गैप किसका कम है, कौन ज़्यादा पास में है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमेशा 0 से बड़ा और ये हमेशा 0 से कम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डिसीजन पैरामीटर D लेता हूँ जो कि बराबर है S1 प्लस S2 के, S1 प्लस S2 के। ठीक है, और ये S1 प्लस S2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगी, इनको ऐड करूँगा तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स पी प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद प्लस वाई पी स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा डिसीजन पैरामीटर D। और इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूं तो क्या मिलेगा, 2xp स्क्वायर प्लस 2yp स्क्वायर प्लस 4xp प्लस 2yp, इसका मिला तो प्लस 2yp, सॉरी माइनस का 2yp, सिंपली बस होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, +1 इसका +1 इसका, तो +2 +1 कितना हो गया, +3 माइनस 2r स्क्वायर। कुछ इस टाइप का आपका D पैरामीटर आएगा, डिसीजन पैरामीटर। और अगेन अगर ये डिसीजन पैरामीटर, इफ पहला केस, अगर D हमारा 0 से बड़ा है, D 0 से बड़ा होने का मतलब है S1 प्लस S2 0 से बड़ा है, S1 प्लस S2 0 से बड़ा होने का मतलब S1 बड़ा है S2 से। ये मैंने नेगेटिव S2 नहीं लिया क्योंकि S2 ऑलरेडी नेगेटिव है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, S2 ऑलरेडी नेगेटिव है। तो फाइनली मैं कहना चाहता हूँ S1 बड़ा है S2 से, ये वाला जो गैप है S1 ये बड़ा है इस गैप से S2 से, तो मैं किसको प्रेफर करूँगा, साउथ ईस्ट पॉइंट को। इसका मतलब साउथ ईस्ट इज चूजन, साउथ ईस्ट इज चूजन। ये कहानी अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आप सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, D 0 से बड़ा है यानी S1 प्लस S2 0 से बड़ा है, यानी कि S1 S2 से बड़ा है,
ये क्यों? क्योंकि S2 नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब हमने किसको लिया? साउथ ईस्ट को लिया। जो छोटा होगा उसको हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब हमने साउथ ईस्ट को चूज़ किया तो हम उसके करस्पॉन्डिंग हम पैरामीटर्स निकालेंगे। तो जो हमारा डी न्यू आएगा वो क्या आएगा? फॉर साउथ ईस्ट हमें निकालना पड़ेगा, इसमें साउथ ईस्ट के कोऑर्डिनेट्स पुट करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि डायरेक्टली इसी को यूज़ कर सकते थे, हम इसी को यूज़ कर सकते थे, yp+1 या इसी को कर लेते, जैसे आपको ठीक लगे। अब मैं प्रेफर करूँगा हम इसको यूज़ करें, क्योंकि हमें डी होल्ड करना है, वो काफ़ी कंडेंस फार्मूला है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। तो xp की जगह हमें xp+1 रखना पड़ेगा और yp की जगह हमें yp-1 रखना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? 2xp+1 का होल स्क्वायर प्लस yp की जगह क्या आ जाएगा? yp-1 का होल स्क्वायर, yp-1 का होल स्क्वायर -2r², ठीक है। तो आप देखो इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म्स होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग इस वन के होंगे, क्योंकि यही वन एक्स्ट्रा है। सिमिलरली जो इसमें टर्म्स होंगे वो इस वन के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, और सिमिलरली इस वन, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें टर्म्स मिलेंगे। मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ डी होल्ड को, तो हमें क्या मिलेगा? सिंपली आप एक्सपैंड करके इनको कंपेयर कर सकते हो। मैं बस एक ईजी तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे हमारा टाइम बचे, क्योंकि 1 नाइट प्रेप करना है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो अब देखो क्या होगा, 2xp+1 सेम बनेगा, इस वन के कॉरस्पॉन्डिंग में टर्म्स लिख रहा हूँ, तो क्या बनेंगे? 2xp+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4xp+1, ये बना, ये पहले ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? yp² + 1 - 2yp, ठीक है। प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? yp-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 yp-1 और -2r²। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा? कंपेयर करके फ्रॉम डी ओल्ड तो आपको मिलेगा डी ओल्ड प्लस, ये वाला पार्ट तो सेम है, ये एक्स्ट्रा है तो प्लस 4xp, उसके बाद ये वाला एक्स्ट्रा तो -2yp, और कॉन्स्टेंट्स देख लो, -2yp नहीं, एक yp इसका भी है, तो -4yp, और कांस्टेंट देखो इसके कंपैरिजन में कांस्टेंट एक 2 + 4 + 1 + 1 + 2, तो कितना हुआ? 2 + 4 6 + 1 7 + 1 8 + 2 10। तो ये आ गया, और ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। कैसे कह रहा हूँ मैं? याद करो मिड पॉइंट का ऑलमोस्ट डबल होता है, तो मिड पॉइंट में 2xp - 2yp + 5 था, इसमें ऑलमोस्ट डबल हो गया, लाइन में भी हमें वही मिल रहा था। तो ये आ गया। अब सेकेंड केस एनालाइज करते हैं। अगर हमारा d < 0 हुआ, < 0 का मतलब क्या है? S1 + S2 < 0 रहे होंगे, इसका मतलब S2 रहा होगा बड़ा, S2 बड़ा का मतलब है ये डिफरेंस बड़ा है, तो मैं किसको प्रेफर करूँगा? E को प्रेफर करूँगा, इसका मतलब E इज चूजन, E को मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है, E को मैंने चूज़ कर लिया। तो अब मैं डी न्यू निकाल लूँगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डी न्यू क्या मिलेगा? मैं डायरेक्टली मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, या निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। तो मैं क्या करूँगा? E के कोऑर्डिनेट्स xp+1 और yp पुट कर दूंगा इसमें, तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ xp की जगह मैं रखूँगा xp+1, ठीक है, और yp की जगह yp ही रहेगा, तो yp में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, yp की जगह yp ही रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको मिलेगा डी ओल्ड प्लस 2xp+2 + 1, तो आपको मिलेगा 2xp +3, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 2xp + 1 + 1, ये चीज़ 2ab में क्या बनेगा? 2ab, ये चीज़ पूरी मल्टीप्लाई होगी, मैंने होल स्क्वायर खोला है, तो आपको 2ab + b का होल स्क्वायर ये मिला। तो जब आप इसको लिखोगे एक्सपैंड करके तो क्या मिलेगा? 2 ओल्ड प्लस 4xp + 2 + 3 6। तो आप ध्यान से देखो, तो जो मिड पॉइंट एल्गोरिथम है उसका एग्जैक्टली डबल मिला। मिड पॉइंट में 2xp + 3 मिलता था, इसमें मिला 4xp + 6, ये हमने निकाल दिया। अब इनिशियल डिस्टेंस पैरामीटर तो निकालना पड़ेगा, और इनिशियल पॉइंट क्या होता है हमारा? इनिशियल पॉइंट होता है हमारा 0, r के लिए मैं डी इनिशियल निकालूंगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 आ जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे r आ जाएगा। क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 + 1 का होल स्क्वायर प्लस r² प्लस r-1 का होल स्क्वायर -2r²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 + r² प्लस r² प्लस 1 - 2r -2r²। तो इसको सॉल्व करके फाइनली मिला 3 - 2r। तो जो इनिशियल डिस्टेंस पैरामीटर है वो है 3 - 2r, और हमने कॉरस्पॉन्डिंगली न्यू पैरामीटर्स भी निकाल लिए।
अब आपको सूडो कोड लिख के दिखा देता हूँ, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सूडो कोड लिखते हैं साथ साथ, जिससे कि आपको समझ आए। तो इनिशियलाइज करेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट को हम 0 से और वाई को r से, रेडियस हमें गिवन होगा। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल डिस्टेंस पैरामीटर निकालना पड़ेगा 3 - 2r। अब एक लूप लगेगा वाइल जब तक y ग्रेटर देन इक्वल टू x है, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए निकालना है। उसके बाद हम सिमेट्री यूज़ करेंगे। आई होप आपको लास्ट वीडियो से याद होगा। यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। हम बस क्या करते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं y इक्वल टू x लाइन तक। उसके बाद क्या होता है, सब सिमेट्री फॉलो होती है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो एक बार लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ये चीज़। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट पिक्सल कर देंगे, पुट पिक्सल x, y। उसके बाद डिसीजन पैरामीटर को चेक करेंगे। अगर डिसीजन पैरामीटर लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ईस्ट पॉइंट हमने चूज़ किया, ईस्ट पॉइंट चूज़ किया। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर निकाल लेते हैं, वो होगा प्रीवियस प्लस 4x + 6 के बराबर। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली x में इंक्रीमेंट कर देंगे, y में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने ईस्ट को चूज़ किया है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम d कैलकुलेट करेंगे। d होगा d + 4x - 4y + 10। और अब दोनों में इंक्रीमेंट होगा क्योंकि हमने साउथ ईस्ट चूज़ किया। सॉरी, x में इंक्रीमेंट होगा और y में डिक्रीमेंट होगा क्योंकि हमने साउथ ईस्ट चूज़ किया। तो ये हमारा फाइनल कोड है। और जब हम एक्स वाई को पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक खुद से कोड लिख लीजिएगा 8 वे सिमेट्री के लिए, जिसमें आप x, y को पास करेंगे तो वो 8 और पॉइंट्स निकाल के देगा अबाउट ईच ऑक्टेंट, जिसको हम हाथ के हाथ पुट करते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। लास्ट क्लास वाले ही डिस्कस करते हैं कि हमें रेडियस गिवन है 10 यूनिट्स, इसको प्लॉट करना और सेंटर के कोऑर्डिनेट से 0, 0। तो इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो 3 कॉलम बनेंगे, डिसीजन पैरामीटर x एंड y। ठीक है, तो इनिशियली तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 10, 0, r होता है। उसके बाद हम डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे। डिसीजन पैरामीटर क्या है, 3 - 2r। तो di की वैल्यू होगी 3 - 2r, मतलब 3 - 20 यानी कि -17। ठीक है, -17 आई यानी लेस देन 0 है। तो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर पहले निकाल लेते हैं, वो बराबर क्या है, यहाँ लिख लेता हूँ। नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर है d + 4x + 6 d ओल्ड। तो d ओल्ड कितना है, -17 + 4x का मतलब हो गया 0 + 6 यानी कि कितना हो गया, -11। नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर -11। और अब हमने क्या किया, x में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, x हमारा इंक्रीमेंट हो गया। अब क्या है, दोबारा से एनालाइज करो, d लेस देन 0 है। तो अब हम नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं, क्या मिलेगा हमें, पुराना वाला -11 + 4x का मतलब हो गया +4 + 6 कितना हो गया, ये -1। और क्या करना है, x में इंक्रीमेंट। x में इंक्रीमेंट का मतलब है 2, 10। नेक्स्ट क्या है, फिर से नेगेटिव है। नेगेटिव है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो d ओल्ड मतलब -1 + 4x का मतलब हो गया 8 + 6, तो 14 - 1 13। और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, बस x को इंक्रीमेंट करेंगे, 3, 10। नेक्स्ट क्या है, अब एनालाइज करो, d हमारा 0 से बड़ा है तो हम नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, वो होगा d + 4x - 4y + 10। तो d कितना है हमारा, 13 + 4x यानी 12 - 4y यानी -40 + 10, तो 35 आपको मिलेगा -5। ठीक है, तो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर -5, x को इंक्रीमेंट, y को डिक्रीमेंट। तो x को इंक्रीमेंट किया और y को डिक्रीमेंट किया। तो आप देखो कुछ लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था सेम कोऑर्डिनेट्स वैसे ही कुछ आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा, d हो गया लेस देन 0। तो वापस इस पे आ जाओ, लेस देन 0 का मतलब है नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, -5 + 4x यानी 16 + 6, तो 22 - 5 यानी कि 17 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, x को इंक्रीमेंट करना है, x को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट अब देखो d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अब हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे अपना नया पैरामीटर। तो हमें क्या मिलेगा, d + 4x का मतलब हो गया 20 - 4y मतलब -36 + 10, तो कितना हो गया, दिस इज 37। तो 1 + 10 11। नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर आया 11। और इसमें आप क्या करते हो, x को इंक्रीमेंट और y को डिक्रीमेंट। देखो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हमारा, फिर से d हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम इसके लिए इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे पॉइंट्स। तो 11 + 4x मतलब 24 - 4y यानी 32 + 10, तो कितना हो गया, -8 और 3 13
इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिला 13, ये हमने सही निकाला था ना इसके लिए। डी हमारा था 17, एक बार फिर से निकाल लेते, 17 प्लस 4x का मतलब हो गया 20 माइनस 36 प्लस 10, तो ये हो गया 37 माइनस 1 9 आना था, वही मैं सोचूं कुछ गलती करी है हमने। 37 1 11 नहीं 11 नहीं है, ठीक है 11 आया। अब हम क्या करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाल ही लिया। 4x हो गया 24 माइनस 4y हो गया 32 प्लस 10, तो ये कितना बन गया हमारा, इसको ऐड करके 35 माइनस 32 3 प्लस 10 13, तो जो नेक्स्ट पॉइंट आया 13, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, x को इंक्रीमेंट y को डिक्रीमेंट, तो x को इंक्रीमेंट y को डिक्रीमेंट स्टॉप कर देंगे, क्योंकि क्या हो गया y ग्रेटर देन x। एक आइट्रेशन और करके देख लेते, देखते क्या पॉइंट मिलता है। तो देखिए हमारा जो है d ग्रेटर देन 0 है, तो नेक्स्ट पैरामीटर छोड़ते अभी नहीं निकालते, क्योंकि मुझे पता है क्या करना होगा, x को इंक्रीमेंट और y को डिक्रीमेंट। तो जब हम x को इंक्रीमेंट करेंगे y को डिक्रीमेंट, तो आप देखो हमारा y जो है x से छोटा हो गया। और साथ में एक चीज़ और देखो, ये जो है इसका रिफ्लेक्शन है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, यानी कि अब हम दूसरे ऑक्टेंट में मूव कर गए। तो इसका मतलब हमें नहीं करना, हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। तो हमें ये पॉइंट्स मिल गए फॉर द फर्स्ट ऑक्टेंट, इसकी हम सिमेट्री निकाल देंगे अबाउट द फॉर ऑल द ऑक्टेंट्स, तो हमें पूरा सर्कल हमें कंप्लीट मिल जाएगा। और लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो एक्जैक्टली ये पॉइंट्स मिले थे, तो इससे हमारा वेरीफाई भी होगा। तो बस इतना सा हम रेसन लाइन एल्गोरिथम, सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, किसी भी प्लेलिस्ट में इतना अच्छे से सारे स्कैन कन्वर्जन एक्सप्लेन नहीं है, सिर्फ इकलौता वन नाइट प्रेप पे आपको एक्सप्लेन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।